पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार नाना साहब ने अंग्रेजों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की एक गलती उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। गोलीबारी के बाद रात भयानक सी लग रही थी। हर तरफ कुत्ते और सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घाट पर जाके देखे कि आखिर क्या हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है बच गया हो या कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। इधर गांव के लोग किसी बड़ी अनहोनी का डर लिए अपने अपने घरों में जा दुबके थे। चारों तरफ एक अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा की तेज आवाजें एक एक क्षण सुनाई पड़ रही थी। रात में निकलने की कोई हिम्मत नहीं ले रहा था। तभी तेज चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और लगा जैसे 100 के संख्या में करीब इंसान तेजी से चले जा रहे हैं। जिनके घरों में खिड़कियां लगी हुई थीं वो खिड़की से झांक करके देखना चाह रहे थे कि आखिर अब क्या होगा। तेज चलने की आवाज सुन करके कुछ लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए थे। उन्होंने देखा नाना साहब अपने कुछ सहयोगियों के साथ तेजी से सत्ती चौरा के घाट पर जा रहे थे। वो हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने भरसक कोशिश की थी कि अंग्रेजों को बचा करके इलाहाबाद भेज दिया जाए। अब तक घाट पर गोली चलने की आवाज बंद हो चुकी थी। नाना साहब के साथ आए लोगों ने मसाल की रोशनी में चारों तरफ घाटों को घेर लिया था और घायलों को खोज रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई पानी में तैर रहा है और तेजी से बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। सारे मसाल एक तरफ रोशनी करके देखने की कोशिश में लगे रहे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ हिम्मती लोग मसाल लेकर के नाव में बैठ गए और जिधर से आवाज आ रही थी उधर तेजी से नाव खेते हुए ले चले। तभी उन्हें कुछ स्त्रियां तैरती हुई दिखाई दी। शायद क्रांतिकारियों ने इन्हें महिला होने के नाते छोड़ दिया था। इन बची हुई स्त्रियों को पानी में से निकाला गया। कुछ उनके बच्चे भी उनके साथ थे और इन्हें बचा करके किनारे लाया गया। नाना साहब ने इन सबको सुरक्षा देते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें सुरक्षित इलाहाबाद तक पहुंचाएंगे। इन बची हुई स्त्रियों को बच्चों समेत बीबी घर में रखा गया, जहां कभी अंग्रेज हिंदुस्तानी रखेलों को रखा करते थे और उनके रहने के लिए इसे बड़े अरमान से बनवाया था। आज उसी घर में ब्रिटिश औरतें अपने बच्चों के साथ शरण लिए हुए हैं। इस बीबी घर की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हुसैनी खानम बेगम को सौंप दिया गया था। यहां से अंग्रेजी महिलाओं को सुरक्षित सुबह इलाहाबाद भेजा जाना था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को जो कुछ मंजूर होता है उस उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। एक कहावत भी है और चौपाई भी है, का करी तर्क बढ़ावहीं शाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। इलाहाबाद से अंग्रेजों की फौज तेजी से कानपुर की तरफ बढ़ने लगी और सुबह होते होते कानपुर में भयानक नरसंहार मचा दिया। सैकड़ों क्रांतिकारी मारे गए। सामूहिक नरसंहार से नाना साहब बहुत दुखी हुए, लेकिन दुख का कारण भी क्या। महल में घुस करके नाना साहब के अंगरक्षकों को मार दिया गया और नाना साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सामूहिक नरसंहार से दुखी होकर के हुसैनी खानम ने अपने सहयोगियों को खुली छूट दे दी और कहा, एक भी अंग्रेजी स्त्री या बच्चे जिंदा इलाहाबाद जाना नहीं चाहिए। और बीबी घर में रखे हुए
सभी अंग्रेज महिलाओं को कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश पास में ही एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। अंग्रेज इस घटना से बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो नरसंहार और तेज कर दिए। एक ही दिन में 135 क्रांतिकारियों को नानाराव पार्क में मौजूद बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी गई थी। आज बरगद का पेड़ मौजूद तो नहीं है, लेकिन क्रांति की वह बिगुल, क्रांति का वह जोश, क्रांति का वह सामूहिक नरसंहार की गवाही आज भी नानाराव पार्क दे रहा है। इधर अंग्रेज जिस व्यक्ति को नाना साहब समझ करके गिरफ्तार कर लिए थे, वह व्यक्ति नाना साहब का हमशक्ल था। नाना साहब कहाँ चले गए, कहाँ शरण लिए, क्या हुआ उनका, इतिहास इस पर मौन है। अंग्रेज सिपाही कभी भी भारतीयों को इंसान नहीं समझे। हमेशा उन्हें लगा कि ये गुलाम देश के लोग हमेशा हमारे लिए खतरा बने हुए हैं, अतः इन्हें खत्म कर दिया जाए। जो भी सर उठाएगा उसका सर कलम कर दिया जाए। इतने नरसंहार के साथ कानपुर का विद्रोह दबा दिया गया था। तात्या टोपे को अलग अलग जगहों पर पराजित करके सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई थी। रावण की ये कहानी आज भी जिंदा है, ठीक वैसे ही जैसे हर एक कहानियां जिंदा रहती हैं। ये खास इसलिए है कि यह बताता है कि आज़ादी हमें कितने मुसीबतों को झेल करके मिला है, कितने लोगों का नरसंहार हुआ है, तब जा कर के आज़ादी मिली है। ऐसी ही आज़ादी की कहानी हम समय समय पर लाते रहेंगे। आप देखते रहें आई एडवेरा चैनल को, और जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नई कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू।